दोस्तों, आज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाथफाइंडर रे ऑप्टिक्स से एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 15 और 16। एक थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अभी तक हमने देखा कि नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। कभी आपने देखा होगा कि एन, अगर आप एन की बात करेंगे तो n हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर बाय डेफिनेशन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो n इज़ व्हाट, इट इज़ c अपॉन v। c क्या है? लाइट के वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय लाइट के वेलोसिटी इन दैट मीडियम, और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा c से कम ही रहेगी, तो n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। अब अगर अज्यूम कर लिया जाए, ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हो सकता है हायर क्लासेस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मेट में रहता है, तो मे बी निगेटिव या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते होंगे जिनकी निगेटिव वैल्यू आती होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लेकिन हम लोग अपने 12th लेवल पे या जेई लेवल पे देखेंगे कि अगर किसी भी मटेरियल की हम अज्यूम कर लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव है, तो हम स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, वो सब ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन मैंने लिया है पाथफाइंडर का, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, एमसीक्यू। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ, अ self luminous point object placed at a distance x naught from a slab of transparent material of negative refractive index is viewed through a slab as shown in the figure। ये फिगर है, एक स्लैब है, इसका क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू -1 बोला, -1 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया x नॉट पे, स्लैब की जो विड्थ है दी है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन, फॉर डिफरेंट मॉड्यूली ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट एंड डी द ऑब्जर्वर में फाइंड रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं कि एक्स नॉट अभी डी से बड़ा है तो इमेज वर्चुअल है, या एक्स नॉट लेस देन डी है तो इमेज रियल है। तो ये हम डिटेल में देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कि नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता क्या है। अभी देखिए, ये तो मैंने एक नॉर्मल केस दिखाया है कि ये मीडियम n1 है, मेरा मीडियम n2 है, मेरी एक ये रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद या तो ये जो मेरा नॉर्मल है या तो इसके पास में आएगी या इससे दूर जाएगी। अभी मैंने चूँकि n1 ग्रेटर देन n2 लिखा हुआ है, तो ये इस जो मीडियम का ये जो आपका नॉर्मल है इससे थोड़ा दूर जाएगी। तो देखिए, ये अगर ये स्ट्रेट आती तो ऐसे कुछ ऐसे आती, बट ऐसे ना कि थोड़ा सा नॉर्मल से दूर खिसक गई, तो ये नॉर्मल केस है। बट अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 जो ये है, ये अगर लेस देन 0 हो तो देखिए हमारी रे कैसे आएगी। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखिए म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2। स्नेल्स लॉ इज़ ऑलवेज वैलिड, चाहे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस में हो प्लस में हो। तो यही पे बात निकल के आएगी जब हम लोग निगेटिव वाला देखेंगे, तो ये लॉ तब भी हमारा होल्ड कर रहा होगा। अच्छा, अब थीटा 1 थीटा 2 को ध्यान दीजिए जरा। थीटा 1 भी मैंने देखिए मेज़र किया, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा 2 ये भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज ही मेज़र है। थीटा 1 थीटा 2 बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन जब जैसे ही मेरा नेगेटिव मीडियम हो जाता है, ये देखिए, तो ये जो रे आई है ये वाली, ये इधर न जाके इधर आती है। अच्छा, इधर क्यों आती है उसका रीज़न ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन म्यू1 साइन थीटा 1, ये तो मेरा पॉजिटिव है, म्यू1 भी पॉजिटिव है, साइन थीटा 1 भी पॉजिटिव है। म्यू2 मेरा नेगेटिव है, तो साइन थीटा 2 को भी मुझे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो उसके लिए नेगेटिव होने के लिए क्या है, ये जो एंगल मेरा इधर बनता, ये जो एंगल ऐसा बनता थीटा 2, इसको मुझे माइनस थीटा 2 मतलब मुझे इस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। थीटा 2 की जगह मुझे माइनस थीटा 2 करना पड़ेगा। वो तो ही पॉसिबल है जब मैं रे को दूसरे मीडियम में दूसरी साइड में पलटा दूँ। तो ये देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का नेगेटिव हो गया,
तो थीटा आपको माइनस में रखना है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल थीटा है, सपोज़ ये रे ऐसे आ रही थी और ऐसे जानी थी, ठीक है, थीटा ऐसे मत, तो ये रे ऐसे आ जाएगी, ये थीटा इधर को हमको नॉर्मल से थीटा हमको उल्टी डायरेक्शन में मेज़र करना है, सिंपल, ताकि मेरा स्नेल्स लॉ वैलिड रहे। म्यू 1 साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। एक बार फिर से देखिए, ये नॉर्मल केस में थीटा 1 मैंने थीटा 1 ऐसे मेज़र किया एंटी क्लॉकवाइज, थीटा 2 भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र है। यहाँ देखिए थीटा 1 मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा 2 मेरा क्लॉकवाइज है, तो थीटा 2 मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, म्यू 1 साइन थीटा 1 लिखूँगा इज इक्वल टू म्यू 2 साइन माइनस थीटा 2। तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2, तो माइनस म्यू 2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। म्यू 2 भी निगेटिव है तो माइनस माइनस मिलके प्लस आ जाएगा, तो मेरा जो इक्वेशन है वो वैलिड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, तो ये देखिए, अब देखिए मैंने दो रेज दिखाई हुई हैं। ये जो ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, तो अभी ये मेरा नॉर्मल है, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल केस में रे मेरी अगर इसका ज़्यादा है रिफ्लेक्टिव तो ऐसे ऐसे जा रही होगी, बट अभी चूँकि ये निगेटिव इंडेक्स है तो ये ऐसे के बजाय देखिए थीटा 1 मैंने ऐसे मेज़र किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, थीटा को मैंने क्लॉकवाइज मेज़र करना पड़ेगा, तो मुझे इस डायरेक्शन में रे को घुमाना पड़ेगा। तो मेरी रे ऐसे आ जाएगी, ऐसे आई और इस सरफेस पे पड़ी। यहाँ पे भी देखिए, इस सरफेस पे देखिए, अभी चूँकि ये निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है तो यहाँ पे भी आपको उल्टा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई, नॉर्मली केस में ये ऐसे जाती थी, बट ऐसे जाके ये ऊपर की ओर चली जाएगी रे। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये फिगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना अपने आप से बनाना आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा केस का देखते हैं। यहाँ पे गई रे, अभी ये केस में तो क्या, ये मेरा एक लिमिटिंग केस था कि मेरी जो इस सरफेस के बाद यहाँ इस वाला सरफेस नंबर 1 से रिफ्रैक्ट होके मेरी जो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। बट कुछ रेज ऐसे भी हैं जो यहाँ पड़ेंगी, जो कि इमेज यहाँ पे बनाएंगी। तो अभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर इमेज डिस्टेंस, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि अभी क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ़ x0 इज इक्वल टू डी, ओके, x0 और d को वो वेरी करा रहा है। तो देखिए अगर मैं एक रिफ्रैक्शन फ्रॉम फ्लैट सरफेस वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन वी अगर मैं यहाँ पे d लिया -1 अपॉन x0 इज इक्वल टू, तो क्या x0 मेरी क्या आ गई, d के बराबर आ गई। ओके, इट मीन्स द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू x0। d लूँ या मैं v लूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे d लिया है, जनरल केस किया, बट अगर मैं इसकी जगह अगर v भी ले लूँ, v बोले तो इस वाले फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो दैट विल बी v। ओके, अच्छा अब इमेज देखिए, इमेज कब कब रियल बन रही है, कब कब इमेजनरी बन रही है। अगर देखिए, अगर मेरी जो रेज़ हैं, x0 की डिस्टेंस इस तरह के लिए हमने कि यहाँ से फर्स्ट वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होके वो इस वाले सरफेस पे जा रही है, तो ये देखिए ये रेज़ है ना, ये रेज़ ये फैल रही हैं, ये आइज़ में, आपकी आइज़ में कन्वर्ज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं दूसरा केस कंसिडर करूँ जिसमें कि जो ये d है, जो ये v है, इस सरफेस फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है, ये पोजीशन, ये इस d से कम है, यहीं के बन जा रहा है, तो फिर यहाँ से एक रे चलेगी और ऐसे जाएगी और ये देखिए, उस केस में ये जो रे है ये आइज़ में कन्वर्ज करेगी। तो मेरा जो क्वेश्चन पहला वाला बन के आएगा वो यहीं से बन के आएगा कि जो मेरा d है, d या जो मेरा v है, v फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन के बाद, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू d। ये d से कम होगा तो बीच में पहला इमेज बीच में बनता रहेगा, फिर दूसरे सरफेस पे उससे जाएंगी रेज़, तो जो इमेज बन के आएगी मेरी वो एक रियल इमेज बनेगी। अगर d से ज़्यादा डिस्टेंस हो गई
तो फिर मेरी जो रेज होंगी वो कन्वर्ज होती जाएंगी। देखिए यहाँ से जो है इस सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज हो रही है मतलब इसकी इमेज कहीं इमेज नहीं बनेगी पीछे। लेकिन ये देखिए ये दो डाइवर्ज हो रही हैं अगर बीच में ही है कहीं। अगर आप एक दूसरी रे दिखाएंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा कि अगर बीच में कहीं से है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है, तो यहाँ से जो रे इधर आइज के लिए आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है। दूसरी रे मान लीजिए यहाँ से आएगी, यहाँ से, तो वो जो है ऐसे जाएगी। तो ये देखिए ये दोनों रेस कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन अगर यही इमेज, एक बार और ध्यान दीजिए, अगर यही मैं मान लूँ कि, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, अगर इसी पोजीशन पे देखिए, अगर रेस जो है ऐसे आ रही हों, ठीक है, ये दो रेस मान लीजिए ऐसे आ रही हैं इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ से ये नॉर्मल खींचा मैंने, तो ये एक ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल खींचा तो दूसरी एक रे ऐसे निकल जाएगी। ये देखिए ये दोनों रे ऐसे निकल गई, ये कन्वर्ज नहीं हो रही, इसकी आइज़ में कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, जबकि कहीं जाके पीछे जाके ये कन्वर्ज हो रही हैं। इसका मतलब ये वाली जो रेज हैं इनसे जो मेरा इमेज बनेगा दैट विल बी इमेजिनरी। तो यही मेरा क्रक्स है। तो जो मेरी ये देखिए जो ये इमेज डिस्टेंस है ये v शुड बी लेस देन इक्वल टू d और d नॉट, या x नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू d, क्योंकि v मेरा क्या है, ये जो है यहाँ मैं d ना रखते हुए अगर मैं v रखूँ, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, म्यू -1 है मेरा, तो मेरा जो v आ गया वो x नॉट आ गया। तो अगर मेरी जो v है ये लेस देन इक्वल टू d नॉट है, ठीक है, ये देखिए ये डी नॉट नहीं d रखूँगा मैं इसको, सॉरी d है। तो जो मेरी जो v डिस्टेंस है पहले वाले सरफेस से जो रिफ्लेक्शन पर जो इमेज डिस्टेंस आती है v शुड बी लेस देन इक्वल टू d, या v मेरी क्या है x नॉट है, x नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू d। इस केस में मेरा हमेशा रियल इमेज बनता रहेगा। एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ये जल्दी से देखिए। ओके जस्ट अ मिनट। जी यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ये ठीक है, ये तो है, मैंने एक ही बनाई है। मान लीजिए इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके दो रेज ऐसे आ रही हैं, एक ही ऑब्जेक्ट से दो रेज, एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे आ गई, ठीक है। मतलब इनकी जो इमेज जो डिस्टेंस है यहाँ कहीं इस साइड में कहीं बन रही होगी। आई मेरी इधर है, यहाँ पे मेरी आई है, तो अभी ये देखिए यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस से, तो एक ये रे ऐसे चला जाएगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। ये नॉर्मल मेरा बनाया, ये मैंने एक रे ऐसे चली जाएगी, तो दोनों रे देखिए कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है, मतलब इनकी रियल इमेज नहीं बनेगी। ये इमेज आपको पीछे आपको कहीं ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज बन रही होगी, ठीक है। दूसरा केस अगर मैं लूँ जहाँ की मैंने बोला कि अगर d से कम डिस्टेंस पे ही बन रही हो मेरी जो फर्स्ट रे से है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट रे में से मैं आई मेरी यहाँ पे कहीं बन गई, यहाँ से दो रेज आई, दोनों रे यहाँ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो इस वाली जो ये फर्स्ट वाला ये सरफेस है, यहाँ से एक में यहाँ बन गई। अब मेरी यहाँ से फिर से रे चली दो, मान लीजिए इधर चली, इधर चली, ये ऐसा है, तो ये देखिए यहाँ से जैसे ही इस वाली सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होगी ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये ऐसे हो जाएगी, तो ये दोनों रेज यहाँ कहीं पे मिल जाएंगी, तो ये एक रियल इमेज फॉर्म करेंगी। तो जब तक कि मैं इस वाली सरफेस से जो मेरी इमेज है वो इस जो सरफेस सेकंड है इससे कम होगी या उस पर होगी, तो मेरी जो इमेज है फाइनल इमेज वो रियल बनती रहेगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और वही सॉल्व करके दिखाया है आपको। ओके, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। दो बार मैंने रिपीट किया। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है। इसमें
इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब, ठीक है। तो वर्चुअल बोले तो ये रेज जो है कहीं से कन्वर्ट होकर नहीं आ रही है, ऐसे जैसे दो रेज ऐसे मान लीजिए आ रही होंगी। तो रेज ऐसे आई, यहाँ पे इस वाले सरफेस से देखिए, चूँकि ये निगेटिव है तो ये ऐसे एक रे मुड़ गई, ये दूसरी रे ऐसा ही ऐसे मुड़ गई, फिर यहाँ पे रे यहाँ पे फिर से कन्वर्ज होगी, सॉरी रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे मुड़ेगी और ऐसे मुड़ेगी। तो ये हमेशा आई इसको ऑलवेज इट विल सी रियल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या आप कोई भी कंडीशन देख लीजिए, हमेशा ये रियल इमेज ही देखता रहेगा, भले एक्स नॉट आपके डी से बड़ी हो या डी से छोटी हो। और इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी वो आप एम से निकाल सकते हैं। एम आपका जो है पॉजिटिव ही आ रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली यू कैन कैलकुलेट, उसमें ज़रा भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप सॉल्व करेंगे तो एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो रियल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो ये आप क्वेश्चन ये ट्राई करके दीजिए, आप देखिए अपने से ये इमेज, चाहे तो आप अपनी हेल्प के लिए देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये रेज जा रही हैं, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। ओके, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, कंसेप्ट्स आपको इसके क्लियर हुए होंगे निगेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। निगेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी मेरे को दिखा था, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पर भी जाके आप वो क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए बाय।